पाकिस्तानियों का ना जब कोई काम करने का दिल ना कर रहा हो ना तो हम बहाने 1,01,101 बना लेते हैं। वो भी ऐसे यूनिक यूनिक बहाने कि अगला भी मान जाता है कि यार हाँ वाकई ये तो इसी परेशानी में मुब्तला है। बट क्या पता कि हमसे बड़े नेक नून हटा के कोई भी नहीं है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। सब हो गया छोटा सा प्रैंक, यानी कि जब निकल रहा था मैं सोचा कि आज जाते हुए ऑयल डलवा लूंगा मोटरसाइकिल में, पर फिर मुझे मोटरसाइकिल में ऑयल डलवा नहीं रहा याद रहा, तो यहाँ पे आके देखा कि ऑयल ख़त्म हो गया। शाबाश बेटा। तो भाई साहब चले गए भी पेट्रोल लेने के लिए। गलती होगी कि मैं पेट्रोल डलवा लेता तो भी काम थोड़ा जल्दी हो जाता। फिर ये हमें मिल गया यहाँ पे एक और छोटा नन्हा सा, कहता कि यार मैकेनिक है भी नहीं भी, बच्चा भी काम सीख रहा है। कहता भाई मेरी भी वीडियो बनाओ, ये भी शर्मा भी है बच्चे छत तक देखो करेगा संगे सना मजा। हाँ लाहौला तो शक्ल कर सके उर्दू दर्जी का ना, उर्दू दर्जी। अच्छा ये कहता कि अभी मैं स्पष्ट में बात कर रहा हूँ, मुझे उर्दू आती है। क्या बेटा पढ़ते क्यों नहीं हो ये बताओ, क्यों नहीं पढ़ते हो? हाँ वैसे क्यों, जा पूछ क्या किधर चले गया? आपको पेट्रोल क्यों नहीं दे रहा था वो? पेट्रोल क्यों नहीं दे रहा था आपको? क्या कहता है आपको? पेट्रोल कम करता है। अभी आपकी मामू को क्या कहते हैं? पेट्रोल चोरी कर रहा था। पेट्रोल डाला है क्या? तो आप इसकी शिकायत क्यों नहीं करते हो? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप सब खैरियत से हैं? ठीक ना? मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई यासीन खाटक, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल खाटक। तो काफी अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। दिनों बाद अपनी होगी एंट्री, क्योंकि काफी दिनों से मसरूफियात बेइंतहा ज्यादा थी, जिसकी वजह से अपने को कोई व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, कुछ और करने को टाइम नहीं मिला। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल बिकॉज ना ऑफिस जाने हो रहा ना कुछ और। तो आज काफी दिनों बाद दोबारा थोड़ी सी मसरूफियाती जिंदगी, यानी कि दुकान से थोड़ा सा हट के काम शाम शुरू हो गया सब का। तो क्या मसला है? हाँ क्या मसला है? चुप चुप, बिल्कुल चुप चुप। ये पता नहीं यार क्या है, चुप। एक तो मैं गलती से आज माइक लाना भूल गया, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। व्लॉग मतलब कि माइक दुकान भी में से रह गया। और जैसे ही इनको पता लगता कि यार मैं व्लॉग बनाने शुरू हो गई, यानी कि वीडियो बनाने शुरू हो गई हूँ, तो इनको ना सारे दिन की ना मस्ती सूझ जाती है। पर कोई लाखों करोड़ों अरबों खरबों दफा शुक्र नबी ताला ने और दिन दिया जीने के लिए, लेकिन जात को राजी करने के लिए, दुनिया की काम शाम करने के लिए। तो जल्दी से शुरू करते अपना व्लॉग अपने पाक रब के नाम से, दुरूद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि आज तक शदीद मसरूफ था। तो दोबारा से स्टार्ट करते हैं अपनी डेली व्लॉगिंग। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे ना इस दफ़ा काफ़ी दिन हो गए ना कोई ट्रस्टवर्थी बंदा नहीं मिल रहा। अच्छा क्योंकि मैंने जो बाइक काफ़ी मसला ऐसे कर रहा है कि यार इसके ये शॉक्स वाले कान चेंज कराए थे, तो उसके बाद वो जाम हो गए। और लास्ट टाइम इसके दोस्त से मेरा अपना रेगुलर मैकेनिक है, उससे इसके स्टैंड का काम कराया, वो उससे सही नहीं हुआ। अब दिल नहीं मानता उसके पास जाने को। अभी कोई टेस्ट वाला बंदा नहीं मिल रहा जिससे मैं बाइक का काम करा लूँ। ये सवारी ऐसी ना कि ये रोज़ रोज़ काम नहीं होते, एक ही दफ़ा बंदा काम कराया फिर बेफिक्र होके चलाए। और रोज़ जाना भी दूर होता है, दहिया जाना होता है, DHA जाना होता है। तो अभी देख रहा हूँ कि यार नवीद भाई को कॉल करनी थी, नवीद भाई से पता करना था। नवीद भाई उसने बता रहे थे कि उनका कोई मैकेनिक है तो काफ़ी अच्छा काम करता है। तो मैं कहा चलो यार आज जाके उसको मिलते हैं, देखते हैं कि उसका काम कैसा है। अगर उसे मुतमईन हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर दोबारा की तरफ फार होना पड़ेगा। A few moments later. पाकिस्तानियों का ना जब कोई काम करने का दिल ना कर रहा हो ना तो हम बहाने 1,01,101 बना लेते हैं। वो भी ये फंस गया सी है। ऐसे यूनिक बहाने
कि अगला भी मान जाता कि यार हाँ वाकई ये तो इसी परेशानी में मुब्तला है। बट क्या पता कि हमसे बड़े नेक नून हटा के कोई भी नहीं है। अभी बबलू को बोला चलो यार मतलब बाइक का काम कराने, तो कोई उसका मैकेनिक है तो काफ़ी उसकी तारीफ कर रहा था। मेरा अपना मैकेनिक थोड़ा मस्ती कर रहा, उस पर दिल नहीं मुतमईन था। तो साहबजादे ने ऐसी मेरे को गोलियां कराई कि अब वो ना बिना पानी के ना हजम हो गई है। फिर मैं चले क्या किसी का इंतजार करना, क्या किसी के आसरे बैठना, तो चलते हैं खुद अपनी मदद आप चलते हैं, उसको मिलते जुलते हैं। भी वो मकाने की तरीके ही हैं, अभी ढूंढना पड़ेगा और लग रहे मौजूद और वो काम कर दे। आज रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे। तो नवीद भाई ये कहने पे मैं पहुंच गया अपने नए मैकेनिक के पास, अपने पुराने मैकेनिक जिससे मैं हमेशा काम कराता हूँ नॉवेल वेल की। मुझे बाइक का ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो उससे थोड़ा सा दिल से टूट गया क्योंकि लास्ट टाइम उससे 2-3 छोटे मोटे काम कराए थे। एक तो स्टैंड का काम कराया, उसका भी उसने मतलब सही काम नहीं किया, काफ़ी ख़राब कर दिया। दूसरा शॉक्स भी थोड़ी सी मस्ती कर रहे थे। वो नवीद भाई ने मुझे इस मैकेनिक के बारे में बताया, वो भी अच्छा बंदा है, बुरा बंदा नहीं है, मैं बुरा उसको नहीं कहता। बट उससे 1-2 दफ़ा मिस्टेक्स ये हुई है कि उसको मैंने मना किया था कि यार मेरा बाइक कभी भी शागिर्दों से ना ही खुलवाना है ना ही बंद कराना है, पर वो मुझे समझ रहा कि मजाक कर है। तो इसलिए मैं आ गया यहाँ पे। एक और ये भाई मुझे नवीद भाई ने रिकमेंड किए, यहाँ पे मैं इनके पास आ गया हूँ। अभी बेसिकली इनकी दुकान के करीब तरीन नहीं है। अब ये इनको मैंने बोले कि मुझे सारी बाइक की ट्यूनिंग करके दो, सारा बाइक ऐसे करके दो जिसमें जान आ जाए, क्योंकि रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। उसने पहले काफी बेड़ा गर्क किया हुआ था। मैकेनिक मेरा वो बुरा नहीं है, मैं भी कहता हूँ, पर उसके जो लेफ्ट हैंड मैकेनिक बैठे हुए ना सर्टिफाइड चोर के बच्चे हैं, क्योंकि उसने मेरी सीट का बेड़ा गर्क कर दिया, स्टैंड का बेड़ा गर्क कर दिया, शॉक्स का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी इनके पास आए हैं, बाइक से जरा तारुफ शारुफ भी करते हैं क्योंकि फर्स्ट टाइम है, इनका नाम शाम मुझे नहीं पता। भजन कैसे हैं आप? ठीक है, आप खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? नादिर भी कहाँ से? पठान लग रहे हैं मुझे। आपके इलाके के तो हालात भी बड़े ख़राब है। आपकी तरफ अमन है या ऊपर बजोड़ में मसला है? आपकी तरफ अमन है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेरी जान, मैं आपको बता दूं, मैं पहले काम कराता था आगे मटकियाल से, मैं आपको ट्रैवलिंग करता हूँ। वो उधर मेरा मैकेनिक अच्छा था, बट उससे 1-2 दफ़ा दिल टूटा। उसने मोटरसाइकिल मेरे शागिर्दों से खुलवाया और बंद करवाया है। हारिस नाम है उसका, दानिश, हारिस की दुकान में बैठता है। तो मेरे से दिल टूट गया। स्टैंड का काम कराया, स्टैंड चेंज कराया, स्टैंड के अलग देखो खड़े हुए मोटरसाइकिल ऐसे जिसको जला आ रहा है उस पर। उस वजह से मैंने जाना था एक और मैकेनिक के पास, मुझे बेल्जियम में किसी ने बताया था, तो शायद आपको या दूसरे मैकेनिक है, मुझे उसने बड़ी तारीफ की। तो मैं इसमें क्योंकि मेरी जान ये वीडियो सिर्फ अल्लाह के हुक्म से बहुत दुनिया देखती है, और अगर काम मुतमईन हुआ तो आपके पास इंशाल्लाह बहुत बंदे आएंगे इससे। क्योंकि दानिश से भी मैंने पिछले दिन काम कराया, तो भी कल भी उसके बाद 2-3 बंदे आए हुए थे। वो समय नंबर मांगते हैं ना, मैं उसके कमेंट में नीचे नंबर दे देता हूँ। तो कल भी बता था कि आपका नाम बता के 2-3 लड़के आए, उन्होंने काम शाम किया है। पर मेरा मोटरसाइकिल उसने खुद सही काम करता, वो उसके जो लेफ्ट राइट है ना, वो सारे चोर के बच्चे उसके शागिर्दों से मोटरसाइकिल खुलवाया। तो फिर मेरा दिल टूट गया। मैं क्या नहीं यार, मैं क्या मैं पैसे तुझे देता हूँ, तेरे शागिर्दों को नहीं, तूने मेरी मर्जी काम नहीं किया, इसलिए मैं नहीं जा रहा। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। तो अब देखना मेरी जान की मोटरसाइकिल ऐसे हो कि मैं 10 बंदों को बोलूँ कि भाई के पास जाओ। असल में भाई के पास फर्स्ट एक्सपीरियंस है। नाम भी मैंने भी पूछा है, फर्स्ट टाइम पूछा है, इनसे पहले मुलाकात नहीं है, पहली मुलाकात है। और भाई बता रहे कि इंशाल्लाह मुतमिन करके देंगे। अभी देखते हैं कितना टाइम लगते हैं। एक ऑलरेडी जब मैं आया हूँ तो यहाँ पे 2-3 बंदे और भी इस तरह आए हैं, इनको पूछा है, इनका नाम मांगा है, तो होप्स हो कि काम अच्छा होगा। चलो अब देखते हैं, भाई को थोड़ा सा टाइम शाइम देते हैं, भाई से गपशप भी होती रहेगी क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस है, फर्स्ट मुलाकात और फर्स्ट इंप्रेशन। तो भाई बता रहे हैं कि जो ये फोम है, फोम करे काफ़ी आपका ख़राब होगा, ये मुझे भी फील हो रहा है कि काफ़ी डैमेज हो गए। तो मैं क्या चलो फिलहाल तो कहते कि मैं आपको अल्टरनेट इसके बाद कोई फॉर्म निकाले जिसको वो कोई पेश ही नहीं करना पड़ेगा कि मीडिया से फॉर्म निकाले। नेक्स्ट टाइम जब आएंगे कहते हैं इसका फॉर्म फिर चेंज करना पड़ेगा, और उसका कहते हैं जेन्युइन फॉर्म जो मिलेगा आपको वो भी मतलब कि 2200 के राउंड अबाउट मिलेगा। मैं क्या चलो फिलहाल फिर आप लगा दो, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस बस फर्स्ट टाइम में मैं चलाते तो अभी तक तो होप्स हो
कि अकॉर्डिंग टू माई 6 सेंसेस का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और उम्मीद भी है कि आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस कि सेटिस्फाई हो के यहाँ से देंगे, क्योंकि बाकी कुछ हद तक चेंजेस हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। और या कि सबसे बड़ी बात कि मैं कहता हूँ भाई की ना हिम्मत को सलाम है कि मेरे ख्याल में यहाँ पे नई शॉप डाली है या कोई और वजह, यहाँ पे देखो कोई फैंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। शरीर बड़ी गर्मी में बैठ के भाई मजदूरी कर रहा है। मैं क्या भाई की हिम्मत है, जब आपको गर्मी नहीं लग रही इतनी गर्मी में बैठे हुए हैं। बस क्या करे यार, फैन खराब हुआ है, ठीक कराने के लिए नहीं है फिलहाल। तो ये इस गर्मी में कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस यार गर्मी क्या, लोगों की मजबूरी होती है। मजबूरी का नाम शुक्रिया। मजबूरी, फिर गर्मी में मजबूरी बना भूल जाता है। मजदूरी करने निकलो, फिर गर्मी क्या सर्दी क्या मजदूरी करनी है। तो बात किसी सही की है कि मर्द ना झूठा बहुत बड़ा होता था। वजह पूछी कि कहते क्यों, कहते जब मर्जी कर लो, उसने यही बोलने में ठीक हूँ। अभी देख लो भाई कितनी गर्मी में बैठा हुआ है, यहाँ पे देखिए कोई यहाँ पे पक्का नहीं है, कोई छोटी सी दुकान नहीं नहीं बनाई है। तो उम्मीद में भी आए थे यहाँ पे कोई और होता था शायद, तो कहते हैं जब वो यहाँ पर नहीं रहा तो आप जाके काम करा लो। तो मैं कहते होप सो, उम्मीद है कि काम अच्छा होगा। बोले और भाई ने भी बोले कि एक दफ़ा ट्राई ले लो, आपको काम करके देंगे, मज़ा ना आए तो तब बताइएगा। तो अभी तक जितना चल रहा है काफ़ी सेटिस्फेक्शन हो रही है, काम अच्छा जा रहा है। और ये कि बात करने जब मैं बात करता हूँ, बाद में ये कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मर्द बहुत बड़ा झूठा हुआ था कि जो जब भी पूछते हो कैसे हो, कहते हैं मैं ठीक हूँ। और वो सब कुछ ठीक सिर्फ इसलिए ज़ुबान से निकल रहा है क्योंकि हालात मजबूरी और घर की जिम्मेदारी मर्द को ना कहीं का नहीं छोड़ती। पर कोई नहीं, अल्लाह पाक सबके लिए संजय पैदा करे। अभी हमने बाइक से काम शाम खुलवाया हुआ, क्योंकि अभी इन्होंने सारा वॉश कर लिया, इसका चेंज एंड वॉश कर लिए, ऊपर केबलें खोली हुई, क्लच को मीटर भी ठीक करना है और इसका शॉक्स में थोड़ा सा मसला वो भी करना है, सेंसर भी वॉश कराना है। तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पर गर्मी है साथ, क्योंकि जब शौक रखना तो फिर तो गर्मी भुगतानी पड़ेगी, मुझे मजबूरी साथ बैठना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। असल शेख की मगरिब की नमाज़ों को जाने भी हो गई हैं और शाम को रात को फिर जिम भी जाने वाला सीन है। तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा भाई काम जल्दी किया करो ताकि रात को जिम ना मिस हो, क्योंकि आज तो नहीं जा पाऊँगा। वैसे मेरा एक विजिट पे जाना था, बट अभी नहीं जा पाऊँगा। तो उम्मीद है कि उस विजिट वाले को बोला कल कर लेते, अभी भाई के सिर्फ को थोड़ा सा टाइम देते, काम शाम कराते हैं, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है और काम बहुत इंतहा ज़्यादा पड़ा हुआ है। और मगरिब की नमाज का भी टाइम हो गया है, हमारी परेशानी भी हो गई है, नमाज भी पढ़ लेते हैं। चलो पहले नमाज पढ़ते हैं, फिर तब तक वापस आते हैं, जितनी देर में हमारा ये काम वाइंड अप होता है। A few moments later. तब हो गया छोटा सा प्रैंक, यानी कि जब निकल रहा था मैं सोचा कि आज जाते हुए ऑयल डलवा लूंगा मोटरसाइकिल में, पर फिर मुझे मोटरसाइकिल में ऑयल डलवा नहीं रहा था। तो यहाँ पे आके देखा कि ऑयल ख़त्म हो गया। भाई मजा आया। तो भाई साहब चले गए पेट्रोल लेने के लिए। गलती होगी कि मैं पेट्रोल डलवा लेता तो भी काम थोड़ा जल्दी हो जाता। फिर हमें मिल गया यहाँ पे एक और छोटा नन्हा सा, कहता कि यार मैकेनिक है भी नहीं भी, बच्चा भी काम सीख रहा है, कहता भाई मेरी भी वीडियो बनाओ, मेरी भी शर्मा भी है बच्चे तक बोले हो गया संगे सना मजा। हाँ लाहौला तो शकल कर सके उर्दू दर्जी करना, उर्दू दर्जी। अच्छा ये कहता कि अभी मैं स्पष्ट में बात कर रहा हूँ, मुझे उर्दू आती है। क्या बेटा पढ़ते क्यों नहीं हो ये बताओ, क्यों नहीं पढ़ते हो? हाँ वैसे क्यों? हाँ चलो स्प्रिंग डालो भाई, वेट करा तो स्प्रिंग डालो। ये देख लो, ये भी छोटा सा नन्हा सा मैकेनिक है। मैंने कहा भैया पढ़ते क्यों नहीं हो? कहता कि यार वैसे ही नहीं पढ़ता है। और दूसरा यार कि अच्छी बात है ना, पढ़ना एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि पढ़ लेके क्या कर लेगा, हरामी हो बेटा, टाइम भी ज़ाया करेगा। पाकिस्तान में कोई जॉब्स है नहीं, कोई फ्यूचर है नहीं। पढ़ाई दुनिया के इस टाइम में कहता हूँ फजूल तरीन काम दुनिया में ना पढ़ाई करना। मैं खुद मास्टर पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? इसकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीबी ऑनर की हुई है। 3 समथिंग मेरी GPA मुझे पूरे एक्यूरेट नहीं याद, और अल्लाह के हुक्म से ये 2019 में की थी तो 2026 चल रही, यानी कि 7 साल से फुल टाइम वेले फेरे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना कारोबार दिया हुआ है। गजब बेइज्जती है। टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैं ज़्यादा यही रिकमेंड करता हूँ कि यार पढ़ाई लिखाई में लगी, कसम कुछ नहीं देखा, पैसे आराम करने, टाइम ज़ाया करने, तो पढ़ाई लिखाई कर लो, नहीं तो कोई स्किल सीख लो, कोई भी दुनिया का काम सीख लो। उसमें अगर आपकी गुंजाइश है तो आगे चल पड़ो, पर सोच समझ के इस्तिखारा करके डिसीजन लेना, क्योंकि इंसान की सोच महदूद है और अल्लाह ताला की सोच, अल्लाह ताला के फैसले महदूद है। हमेशा इस्तिखारा करके डिसीजन लो
अब मैं जैसे आया मैकेनिक के पास अपने यहाँ पे मैंने भी इसकी आईटी नहीं करानी थी, तो मैं आते पेट्रोल डलवाना भूल गया, तो काम शुरू कर लिया। अब काम मेरे आते में रोक गया क्योंकि मैकेनिक मेरे चले गए पेट्रोल लेने के लिए, और वो देखो उसने मेरे मोटरसाइकिल को टापक खोला, वो टापक की हालत देखो। 4 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमारे लिए इतना दौड़ के टापा आ गया, उसका वो भी कह रहा है, वो रोहला मैकेनिक का मैकेनिक वो बाहर बैठा हुआ है, ये भी ये रहा मेरे ख्याल ये दूसरा मैकेनिक है। अब इस बच्चे को काम आता भी है नहीं भी आता, पर इन फ्यूचर अगर ये यहाँ पे टिक गया तो ये मैं कहता हूँ कि बिजनेसमैन बनेगा, बिलियनियर बनेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा। कम से कम हमारी तरह टाइम नहीं ज़ाया करेगा जिस तरह हमने टाइम ज़ाया किया पढ़ाई लिखाई करके, दुनिया का फजूल तरीन काम। उस टाइम जितने पैसे पढ़ाई लिखाई पे ज़ाया किए ना, अल्लाह की कसम इतने पैसे अगर मैं बिजनेस में लगाता ना तो आज कहीं ना कहीं बैठा होता, अच्छा बड़ा वेल सेटल होता। अभी ये देखो भाई मेरा ऑल है और फिर खाली आता आगे, अल्लाह ही खैर करे। पेट्रोल इसको नहीं मिला, मैंने पेट्रोल मिला ना शू वाले सोई पेट्रोल लेते रहो आगले पेट्रोल पैसे 200 वाला पेट्रोल ले लो माशरूम चिला ले बोतल की वाला टोल ले का 2 नंबर की बोतल की सफा बदलेगी। हां चला लो हमारे अवले निश्चित आगा वाला है आगे क्या चल मारवाले सिंह निश्चित बोतल के वाला लग शांति पेट्रोल दोनों शांति हो तो 200 रुपए माता बदल मात्र गल बच्ची मारते दे दिला सब पेट्रोल दवा की न वाला बोतल की ना शागिर्द करने के हो बोले दावले नेक ते पतना से दावले के pasar mal और छोटे तरजी और वाले हम रात से स्पीकर चले थे। अच्छा भी प्रश्न में बात हो रही है कि पेट्रोल खत्म हो गया। हाँ भाई कैसी लगी? मैं क्या जा रहा इसके पेट्रोल शेट्रोल लेके आओ अभी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया तो ट्यूनिंग आधे में रुक गई है, तो मैं क्या जाओ ऑयल शेल लेके अब पैसे जैसे दे दी। मैं क्या काम ना रुके काम मेरा चलता रहे, तो बता रहे कि पहले मैं उस छोटे को भेजा, ये छोटे मैकेनिक को, तो कहते पेट्रोल नहीं है। अभी वो लड़का खुद गया है तो कहता है पेट्रोल नहीं है, तो वो वहाँ पे खड़ा हुआ था, ऊपर से गाड़ी वाला मोटरसाइकिल वाला आ गया, तो उसको उस टाइम वो पेट्रोल डाल के दे रहा था। तो उसने बोला क्या तो मुझे बोतल में क्यों नहीं डाल के दे रहे हो? कहते यार बोतल में अलाउ नहीं है। जा पूछ क्या? तो उसने उसको फोर्स किया, उसने बोतल पेट्रोल डाल के दिया। 200 रुपये का उसने हाफ लीटर से भी कम दिया, यानी कि अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा हराम हो रहा है। हराम नहीं कमाएंगे ना तो जिंदगी नहीं गुजारेंगे। अभी मुझे शदीद वाली गर्मी में बगारत की बच्चे की वजह से मुझे मजीद वेट करना पड़ा। भी नीचे चौक में गया, चौक भी यहाँ से अच्छा भला दूर है। अब इसके से बिला वजह ना मुझे 15-20 मिनट बैठना पड़ रहा है। टाइम हो गया 7:30 का। अब इसके चक्रों में आराम खोर के बच्चों रोजी हलाल कमाओ, थोड़ा कमाओ, सुथरा कमाओ, हक हलाल कमाओ। यार हराम कमा के कब तक खाओगे, कितना खाओगे? पर कौन समझाए इसको, क्या करें? हराम से बात तो आना नहीं है। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चला चलो तो हुला इधर आओ ना बेटा, आप इधर आओ। किधर चले गया? आपको पेट्रोल क्यों नहीं दे रहा था? वो पेट्रोल क्यों नहीं दे रहा था आपको? क्या कहता है आपको? पेट्रोल कम करता है। अभी आपकी मामू को क्या कहता है? पेट्रोल चोरी कर रहा था। पेट्रोल डाला है क्या? तो आप इसकी शिकायत क्यों नहीं करते हो? ये फंस गया सी है। अच्छा इसको सही तरह उर्दू नहीं बोलने आ रही है। कह रहे कि वो पेट्रोल चोरी कर रहा था, सुबह से कज़न ने मारा शारा भी है उसको, पर ये कि हराम से बात नहीं है। तो मैं थोड़े से गलत अल्फाज यूज़ करूँ पर क्या करें, क्योंकि जब हक हलाल से नहीं खाओगे तो हराम से खाओगे तो फिर गालियाँ पड़ेगी। वो उसकी वजह से मुझे मजीद अच्छा वाला वेट करना पड़ रहा है। अब ये बच्चा भी बैठा हुआ है, मैं भी बैठा हूँ, मोटरसाइकिल मेरा खुला पड़ा हुआ है और शदीद वाली गर्मी से अपनी तरह सांस फूल रहा है। अभी इसके बाद मैंने इसको पंप पे भी लेके जाना है, वहाँ से पेट्रोल डलवा के फिर दुकान पे भी जाना है और शाम को जिम भी जाना है। अभी जरा उसको मैं कॉल मार के कितनी देर है, क्योंकि गर्मी बर्दाश्त से बाहर है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये 2 गरीबों को उठा।
यार वाकई यार दिस इज न्यू फॉर मी, क्योंकि मेरे बाइक का ना काफ़ी टाइम से मेरे ख्याल में क्लच केबलों की सफाई नहीं हुई थी। और भाई ने देखते साथ ही कहा कि भाई जरा इसका कचरा देखो, कितना कचरा इसकी क्लच केबल में से, एक्सीलेटर केबल में से निकल रहा है। यानी कि ये क्लच केबल नहीं है, स्पीड वाली केबल है। और उसने भी देखते साथ ही मुझे बोला कि भाईजान इसके तो बहुत अरसे से इसकी सफाई किसी की नहीं है, पता नहीं अब कैसे मैकेनिक के पास काम करते रहो। पर एक उम्मीद है कि आज मेरे बाइक सही डंडा सर्विस हो जाएगा, बाकी सारे काम तो हो गए। मैंने बाइक को एक नई फटीक डाली हो, मैं क्या मुझे बाइक का सिलेंसर भी वॉश करके दो, क्योंकि बाकी तो मैं इनके काम से पूरा सेटिस्फाइड हो गया। आखिरी काम सिलेंसर। अब चेक करते इसका अपना ओरिजिनल साउंड। भाई मजा आया। टाइम तो काफ़ी ज़्यादा लगा, पर अल्हम्दुलिल्लाह काम बाइक का हो गया इतना। बाइक में सेटिस्फाइड हो गया। ये देखिए अभी ये बाइक खड़ा हुआ है, ट्यूनिंग श्यूनिंग सारा कुछ इसकी हो गई है। बाइक के इसके एक छोटा सा काम और कराना, इसके शॉक्स जाम हो गए। बेसिकली पिछले दिन मैंने मुगल से इसके शॉक्स का काम कराया था, तो मुगल की वजह से उसे कोई गलती भी है क्या हुई है डोंट नो, बट ये कि शॉक्स उसकी वजह से जाम में भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्स काम नहीं कर रहे। तो अभी करते हैं जरा भाई को पेमेंट शेमेंट करते हैं, फिर चलते दुकान पे जाएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, नमाज पढ़ेंगे और नमाज पढ़ने के बाद सीधा जाएंगे दिन। तो जरूर भाई से पूछते हैं कितनी लक्ष्मी होगी, क्योंकि वी आर टू मच लेट। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। तो आज है सैटरडे का दिन, सैटरडे होता लेग डे। हम पहुंच गए अपने जिम के बाहर आके देखा तो पार्किंग में है सुकून डॉट प्लेग्राम। बाकी तो यहाँ पे बाइक खड़े करने की जगह नहीं मिलती, और आज इतना सुकून है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। ऊपर से शानवी को देखो, शानवी के माथे पे ऐसे 12 बजे में जैसे कि पत्नी भाभी ने इनको मारा या कोई और मसला। शानवी बता नहीं रही कोई परेशानी है। मैं कोई नहीं, खैर है, मैं इनको ले आया सीधा जिम। मैं थोड़ा सा वार्म अप शॉर्म अप करते, लेग डे है, और लेग डे वाले नो डाउट कि जिम सारा खाली होता है। ऊपर आके देखा तो जिम में भी बड़ा सुकून डॉट प्रोग्राम है। देखो सारा कार्डियो सेक्शन खाली, बैक वाला सेक्शन खाली। ये देखो मशीनें ऐसे सुनसान पड़ी जगह जैसे कि ये जिम का हिस्सा ही ना हो। मैं कहा शान भाई कोई मसला नहीं, कोई आए ना आए, हम लगाएंगे अपनी गेम। आगे सुफियान और शान भाई और हन्नान ने शुरू कर दी वार्म अप। तो ऐसे करे दोनों जैसे बहुत बड़े बॉडी बिल्डर है, 10 किलो से उठाना होता नहीं होता, पर कोई नहीं। मेरे हन्नान को आखिरकार मैंने शुरू कर दी रखना। हन्नान कैमरे पे आके ऐसे शर्माज जैसे कोई इंतहा। मैं कहा चलो अब्दुल्ला भाई, हन्नान तो सर मारे, आप आज जो सेटअप पे। अब्दुल्ला भाई ये मेरी टांगों पे आगे ऐसे खड़े हो गए जैसे कि आईफल टावर मेरे ऊपर खड़ा हो गया। अब मैं हन्नान को मैंने दोबारा सेटअप पे लाया। मैं कहा हन्नान बच्चे तुझे आज मैं रगड़ूंगा, तू इंसान का बच्चा नहीं बनता, क्योंकि हन्नान बहुत बेतहाज ज्यादा गोलजी करता है। ऊपर से शान भाई मेरे को देख के फॉर्म में आ गए, और शान भाई ने भी अच्छा भला वेट उठाना शुरू कर दिया। ऊपर से दिखाने शान भाई मिडल फिंगर, क्योंकि इनकी इस टाइम शदीद वाली हालात टाइट है। शान भाई को देख के सुफियान भी फॉर्म में आ गए, उसने भी आते साथ ही हैवी वेट मारना शुरू कर दिया। मैं कहा भजन जितना मर्जी हैवी वेट मार लो, उस्ताद होता है। मैं आ गई गलती से शलवार कमीज में यार बाकी मसल नहीं लगता, लेग कहाँ से लगेगा। शान भाई ने मुझे कपड़े चेंज करने नहीं दिए, अब मेरा हो रहा है बेड़ा गर्क। ये ऊपर से हन्नान के अलग देखो जैसे इसकी कैल्शियम की कमी हुई हो, मजाक मेड़ा उड़ा रहा होता है, गेम में से खुद नहीं लग रही होती। मैं कहा तुझे बच्चे छोड़ूंगा नहीं, आ जाए तू मरेगा। और ऊपर से कार्डियो देखो, कार्डियो ऐसे सुकून डॉट प्रोग्राम में जैसे कार्डियो जिम का ऐसा ही नहीं है, क्योंकि बाकी आवाम तो आती है, बाकी गेम लगाती है, जब कार्डियो की बारी आती है ना तो फिर बिलाल भुट्टो की इनके टांग के काम जाती है। हाँ भाई कैसी लगी? नीचे वाला फ्लोर तो छोड़ो वो खाली था, ऊपर आके देखा तो यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारे जिम का हिस्सा है। बाकी दिन किसी ने मैं इसकी वीडियो अपलोड करूंगा ना। यहाँ पे ये डम्बल इस तरफ पड़े होते हैं, ना चेन ना रॉड, यहाँ पे ना पाँव रखने की जगह नहीं होती, हर तरफ डम्बल ही डम्बल। आज आके देखा तो डम्बल ऐसे सन्नाटे से पड़े हुए जैसे कि पता नहीं पाकिस्तान से बाहर की किसी जिम में आ गए हूँ।